वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक विटामिन के इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग सभी डॉक्टर्स, चाहे वो एमडी हो, एमबीबीएस हो या कोई ग्रामीण चिकित्सक हो, उन सभी के द्वारा लिया जाता है। वह इंजेक्शन है न्यूरोबियोन फोर्ट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इसमें मिथाइलकोबालामाइन, निकोटिनामाइड तथा पायरिडोक्सिन मिलाए जाते हैं, जिन्हें हम विटामिन B12, B3 तथा B6 के नाम से जानते हैं। इस इंजेक्शन में विटामिन B12 1000 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में, निकोटिनामाइड 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा पायरिडोक्सिन 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है और यह स्ट्रेंथ प्रति 2 ml होती है। मतलब जब भी आप एक 2 ml का इंजेक्शन लगाते हैं तो यह मात्रा आपके शरीर में जाती है। इस इंजेक्शन को आप खरीदते हैं तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, इसको थोड़ी कम रोशनी में रखें, साथ ही 25 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसको रखें, जिससे कि ये खराब नहीं हो। इस इंजेक्शन में जो मिथाइलकोबालामाइन है, यह शरीर के अलग अलग कार्यों को करने में मदद करता है, जैसे कि सेल्स की ग्रोथ है, ब्लड फॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है। इसमें जो निकोटिनामाइड है, यह सेल्स के आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को उपलब्ध करवाता है, जिससे कि सेल्स में एनर्जी बनी रहे। इसमें जो पायरिडोक्सिन है, यह मुख्य रूप से फैट, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, इसके फॉर्मेशन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। न्यूरोबियोन फोर्ट इंजेक्शन दवा का ब्रांड नेम है जो मर्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसे इस नाम के अलावा किसी अन्य नाम से भी खरीद सकते हैं जो इसके अन्य ब्रांड नेम है, जैसे कि न्यूरोकाइन इंजेक्शन, नर्व्स इंजेक्शन, रीनर्व इंजेक्शन। इनमें से कोई भी इंजेक्शन मिले आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन सेम ही होना चाहिए। जो सस्ता मिले उसे आप ले, उसका भी असर सेम ही। इंजेक्शन की यूज की बात करें तो जैसा कि यह एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इंजेक्शन है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से न्यूट्रिशन की कमी, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। विटामिन डेफिशिएंसी का विटामिन की कमी हो जाना, और जब इसकी कमी हो जाती तो व्यक्ति में कई अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यक्ति के वजन का धीरे धीरे कम होना, उसे कमजोरी लगना, थकान रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, मुंह में छाले हो जाना, जल्दी थकान आ जाना, बार बार व्यक्ति का बीमार होना, आलस आना आदि। तो यदि इन सभी समस्याओं में आप पीड़ित हैं तो यह इंजेक्शन काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के हाथ पाँव में दर्द रहता है, जलन रहती है, कील चुभने जैसा एहसास होता है, साथ ही जो दर्द है वो पेन किलर लेने पर ठीक नहीं होता है, तो उस समय यह इंजेक्शन दिया जाए तो काफ़ी फायदेमंद होता है। कोई व्यक्ति है जो रनिंग ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड वर्कर है, तो उन्हें जल्दी से थकान आ जाती है, तो उन्हें भी यह इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि थकान कम से कम आए। कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा शराब पीता है, शराब का आदी हो चुका है, तो बहुत ही शराब ज़्यादा पीने के कारण व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए भी इसे दिया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में खून की कमी है, मतलब उसे पर्नीशियस एनीमिया नाम की बीमारी हो गई है जिसमें आरबीसी नहीं बनती, तो उस समय में भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम के जो मरीज है, जो मधुमेह के मरीज हैं, उसकी हाई ब्लड शुगर होने के कारण उसकी सेल्स डैमेज हो जाती है, तो उस समय में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा मरीज को दिया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को मस्तिष्क से जुड़ी हुई, ब्रेन से जुड़ी हुई कोई बड़ी बीमारी है, तो उन्हें उस समय सहायक दवा के रूप में यह इंजेक्शन दिया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को विटामिन की डेफिशिएंसी की कमी के कारण कोई भी प्रकार की बीमारी हुई हो, तो यह इंजेक्शन देकर उन्हें ठीक किया जाता है। अब इसके यूजेस जानने के बाद जान लेते हैं इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो जनरल साइड इफेक्ट देखे गए उसमें व्यक्ति को जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पे व्यक्ति को रेडनेस हो सकती है, जलन हो सकती है, तेज दर्द हो सकता है और सूजन आ सकती है। इसके अलावा व्यक्ति में नोजिया तथा वॉमिटिंग होना, सिर दर्द होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट व्यक्ति को हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति को हो सकता है। यह साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, या इसके अलावा दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस इंजेक्शन का प्रयोग बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। साइड इफेक्ट के अलावा एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, वह है कि इस दवा के, इस इंजेक्शन के जो इंटरेक्शन है किन किन दवा के साथ करते हैं उन्हें भी आपको जानना जरूरी है। इसमें जो मुख्य दवा है फेनाइट्रोइन टेबलेट, फिनोबार्बिटोल टेबलेट, क्लोरामफेनिकोल टेबलेट, मेटोप्रोलोल टेबलेट तथा लीवोडोपा टेबलेट,
इनके साथ प्रमुखतया इंटरेक्शन करते हैं और इसके अलावा भी कई अन्य मेडिसिन है जिसके साथ इंटरेक्ट करता है। अगर किसी भी प्रकार की मेडिसिन आपको चलती है तो एक बार आपको डॉक्टर को जोर से बताना चाहिए, जिससे कि उसके अनुसार इसकी डोज एडजस्ट किया जा सके, और अगर यह इंजेक्शन उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है तो कोई दूसरा इंजेक्शन लिखा जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस इंजेक्शन की क्या डोज रहती है और किस रूट से इसको लगाया जाता है। तो इस इंजेक्शन को IV इंट्रावीनस तथा IM इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। और इसकी जो डोज होती है, एडल्ट में जो रिकमेंडेड डोज उसकी बात करें तो जो 2 ml का एम्पूल है, इसे सिंगल बार में लगाया जाता है। इसे नसों में भी लगा सकते हैं, ड्रिप में डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट कुल्हे पर IM भी लगा सकते हैं। यह इंजेक्शन जनरली 3 इंजेक्शन, 5 इंजेक्शन या 7 इंजेक्शन मरीज की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा लगाने की सलाह दी जाती। प्रतिदिन 1 इंजेक्शन लगाना होता है और किसी व्यक्ति को 1 दिन छोड़ के 1 दिन यह इंजेक्शन लगाने की सलाह भी दी जाती है। कोई व्यक्ति है जिसने यह इंजेक्शन पहले लगाए हैं और इसको वापस से कमजोरी महसूस होने लगी है तो ये महीने भर बाद में या 2 महीने बाद में इसको रिपीट भी कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह पे करना होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यदि किसी बच्चे की उम्र 12 साल से कम है, उन्हें ये समस्या है तो उन्हें यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। कोई प्रेग्नेंट वुमन है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उन्हें भी बिना डॉक्टर की सलाह ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी थी न्यूरोबियोन फोर्ट इंजेक्शन के बारे में, जिसके